मैं समझता हूँ कि कुछ कुव्वतों के खिलाफ चल रहा है और उसमें जो कामयाबियाँ हैं उस सिलसिले में आर्मी के ज़राए खुद जो बताते हैं सिवाय इसके कि हमें बात करें नजरिया नहीं, वो सिलसिला तकमील तक पहुँचने वाला है, इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा पहलू है इसका नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और फिरकावारियत के खिलाफ बुनियादी तौर पर 20 निकात हैं उसके खिलाफ। बुनियादी तौर पर इन चीज़ों के खिलाफ है और अगर ये नेशनल एक्शन प्लान सही अंदाज में उस पर अमल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर दाखिली तौर पर उस ज़रबे अज़म के जो इलाके हैं उनसे हट कर दूसरे इलाके हैं उनमें अमन व अमान कायम हो सकता और बिला तफरीक हो। सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान सब में इसको बिला तफरीक बड़ी वाज़ेह सी बात। इसमें दो बातें, एक तो ये है कि नेशनल एक्शन प्लान पे उसके रूल के मुताबिक अमल नहीं हो रहा। बहुत से लोग इस बात को उठा रहे हैं, मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूँ, उसके मुताबिक अमल होना चाहिए और जो अनासिर दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं या इंतहा पसंदी में या फिरकावारियत में, उनके खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया जाए और उनका सफाया किया जाए। प्लान से गलत इस्तेफादा किया गया। एक तो ये है कि किसी मौलवी ने कोई तकरीर कर दी और स्पीकर पे ये किया तो उस पर चढ़ दौड़े, ठीक है, तो स्पीकर का कानून मौजूद है, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, मैं किसी कानून की खिलाफ वर्जी का कायल नहीं, लेकिन सिर्फ उसको टारगेट बना लेना किसी मौलवी को जो मुल्ला आज तक लोगों को काफिर करार देते रहे और एक गलीज मुहिम चलाते रहे, न पहले उनके खिलाफ इक़दाम हुआ था और न अब उनके खिलाफ कोई इक़दाम देखने में आ रहा। एक बात आम सादा मौलवी किसी ने तकरीर कर दी, उसके खिलाफ पर्चे हो गए, फला हो गए, फला हो गए, ऐसा नहीं। नेशनल एक्शन प्लान को एक नेशनल एक्शन प्लान है, कौमी सतह की हैसियत उसकी होनी चाहिए उसके रूल के मुताबिक। दूसरा ये है, एक तो ये कि उसको पे अमल दरामद में कमजोरी है, रूल के मुताबिक अमल नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो लेपा पोती की सूरत है, कोई मज़ेदार काम नहीं है, जो अमल दरामद करने वाले लोग हैं। और दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि नेशनल एक्शन प्लान का रुख मोड़ दिया गया मजालिस अज़ा की तरफ, खासकर पंजाब में। सिंध में अभी मैंने कह दिया कि इसके शवाहिद इकट्ठे करें। मजालिस अज़ा के खिलाफ खौफ व हिरास या इजाज़तनामा तलब करना, इससे बढ़कर तो मुझे सिंध में मालूम नहीं है, इसकी भी मैं अभी ताकीद कर रहा हूँ, अभी किसी बात को सिंध के हवाले से नहीं। पंजाब में तो मैंने बंडल इकट्ठे किए हैं, इतने बंडल FIRs के, और मैं हैरान हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट किसके इशारे पे ये खेल खेल रही है कि मजलिस अज़ा वो मेरा कोई बुनियादी इंसानी हक है, शहरी आज़ादियों का मसला है और एक तबलीगी प्रोग्राम होता है, उसमें कोई गलत बयान कहे, कोई गलत बात कहे तो मैं खुद उसको रोकता हूँ और मेरा मिशन बड़ा वाज़ेह है, इत्तेहाद में मैं बात करूँगा उस पर। मैं तो बहुत वाज़ेह और रोशन हूँ, मैं कभी शिया सुन्नी के हवाले से सोचता ही नहीं। तो मजलिस अज़ा पर FIR मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान में ऐसा भी हो सकता है। कौन लोग कर रहे हैं, मैं इसकी शदीद मुज़ाहमत करूँगा। मुज़ाहमत का मतलब ये है, सुन लीजिए, मैं टकराव का कायल नहीं।